जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोगों के लिए एक नया सेशन और एक नई क्लास को लेकर आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। एसएससी जीडी के जितने भी विद्यार्थी हैं, अब मैं मानता हूं कि उनके लिए अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम प्रहार के आधार पर एक सीरीज है जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संविधान संशोधन। आखिर 1950 जब से हमारा संविधान लागू हुआ और वर्तमान 2023 तक कितने संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं, उनमें से सभी को नहीं पढ़ना होता है। केवल वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं जिनसे अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और हमारे संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, हम समय न गवाकर अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और तुरंत अपने हम टॉपिक पर आएंगे और एक एक करके सभी के सभी संविधान संशोधनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों के सामने है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। संविधान के लागू होने के अगले ही वर्ष संविधान संशोधन हुआ, जिसका नाम है पहला संविधान संशोधन 1951। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपको बताना है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सातवां संविधान संशोधन 1956। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इससे पहले 1956 में भारत में 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया था। उन सभी को हटाकर 2 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था की गई, ए और बी। ए में 14 राज्य रखे गए जो पूर्ण राज्य के आधार पर आते थे और 6 में केंद्र शासित प्रदेश रखे गए जिनको यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है। उसके बाद समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हम सभी जानते हैं। लेकिन इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के आधार पर 2 चीजें और आती हैं। एक तो एक राज्यपाल जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उसकी व्यवस्था की गई है, और एक हाईकोर्ट जो जरूरत पड़ने पर एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट भी हो सकता है, उसकी व्यवस्था की गई है। आज वर्तमान में ऐसे 5 टोटल संपूर्ण भारत में हाईकोर्ट हैं जो एक से अधिक राज्यों का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अर्थात यूनियन टेरिटरी बना है जो वर्तमान में दादर और नगर हवेली, अब इन दोनों को 2020 में एक कर दिया गया है, दादर नगर हवेली को, और दूसरा इन दोनों को एक कर दिया गया है। ठीक है, दमनदीप और दादर नगर हवेली को। नेक्स्ट बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके आधार पर गोवा, दमन और दीप को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। अर्थात दमनदीप जो अभी आप लोगों को बताया है मैंने, और गोवा को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 12वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में चुना गया। अर्थात जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय टोटल 14 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई, लेकिन समय समय पर उनमें अलग अलग भाषाओं को मिलाया गया। अगर हम बात करें तो फिर 15वीं भाषा के रूप में आप जानते हैं कि 15वीं भाषा सिंधी मिलाई गई, यानी कि +1। उसके बाद फिर से एक संविधान संशोधन हुआ और +3 भाषाएं मिलाई गई, और फिर से एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाएं मिलाई गई। इस तरीके से टोटल भाषाओं की संख्या आज वर्तमान में 22 है जो हमारी 8वीं अनुसूची में दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन दोस्तों 1974। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अर्थात सिक्किम भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं भारत उसकी संस्कृति को विलुप्त ना कर दे, जैसे कि तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया है, ऐसे कहीं अधिकार ना हो जाए। लेकिन भारत तो कुटुंबकम देश है, अर्थात सभी राज्यों का सम्मान करता है। तो भारत ने कहा कि आप पहले सह राज्य बन जाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो राज्य हम खुद ही बना लेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट देखिए, सह राज्य यहाँ पर लिखा हुआ है, सह मतलब सहयोगी। और नेक्स्ट फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ और अगले ही वर्ष 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया। और कैसा? पूर्ण राज्य।
पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, संघ में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि लघु संविधान के नाम से किसको जाना जाता है। संविधान संशोधन 1976 42वां इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। चलिए इसको पढ़ते हैं एकदम से पूरे को। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान है। नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही लिए गए थे। नेक्स्ट, शिक्षा, वन, वन्यजीव को राज्य सूची के विषयों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया, अर्थात राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, 1 साल की वृद्धि कर दी गई। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने के लिए वर्जित कर दिया गया, अर्थात संसद जो करेगी वही सर्वोपरि है, कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें सुधार किए गए। कौन से सुधार जो 42वें संविधान संशोधन में हुए थे? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, और इसको 300 के क में जोड़ दिया गया, अर्थात भाग 12 में जोड़ दिया गया, भाग 3 से हटाकर। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को फिर से वापस 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, अर्थात आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन यदि दूसरी बार फिर से सलाह आती है तो उसको मानने के लिए वह बाध्य होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन, जो दल बदल कानून से संबंधित है और राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था, और जिसको अगर हम बात करें 1985 में हुआ था। ये 10वीं अनुसूची इसके अंदर जोड़ी गई जो दल बदल कानून से संबंधित है, और ये राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखना, राजीव गांधी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें वोट डालने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये अति महत्वपूर्ण है। 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं का मताधिकार उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, अर्थात 326 में निर्वाचन आयोग का कार्य है कि वह वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन युक्त प्रणाली को लागू करे, ताकि जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु जितनी सरकार के द्वारा निर्धारित है उसको प्राप्त कर चुका है, वह वोट डालने के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें पहली है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद करने का सबसे साधारण तरीका होता है नमक, अर्थात न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। तीनों भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। संविधान की 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया, और दोस्तों पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इसमें टोटल अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें टोटल 18 विषय हैं। ठीक है, अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, अर्थात नगर पंचायत एवं नगर पालिका की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाया गया,
और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। शिक्षा के अधिकार को अधिनियम 2009 के तहत 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर भी भारत का भाग बन गया है, इसलिए सब जगह पर लागू है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 91वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई कि जो मंत्री परिषद होती है उसके सदस्यों की संख्या लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात ये संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। अब लोकसभा को जनता वोट देती है, लोकसभा से ही एमपी बनते हैं और एमपी से ही पीएम बनता है। अब जब पीएम बनता है तो पीएम अपने लिए एक मंत्री परिषद बनाता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रियों की, ताकि उसको कार्य करने में हेल्प प्रदान कर सके वो। अब यहां पर पीएम क्या करता है, जो लोकसभा से मंत्री परिषद का गठन कराता है उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ये कहता है 91वां संविधान संशोधन 2003। अर्थात अगर लोकसभा के 15% को आप निकालेंगे तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या 60 से 70 के मध्य आती है, जिनमें से 10 से 15 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिनके पास देश के सर्वोच्च विभाग होते हैं, अर्थात वह कानून व्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। इस तरीके से टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, संथाली 4 भाषाएं हो गई। 100वां संविधान संशोधन 2005, ये बांग्लादेश के साथ में भारत के भूमि विवाद से संबंधित था। इसको एलबीए समझौता भी कहा जाता है। इसमें 4 बीघा कॉरिडोर का एक मुद्दा था जिसको सुलझाया गया और उस भूमि को बांग्लादेश को और कुछ बस्तियां भारत के पास आ गई और इसको 2015 में सुलह कर दिया गया। तो ये 100वां संविधान संशोधन करके भारत की कुछ भूमि को बांग्लादेश को और बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत के पास आ गई, इसको सुलझा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन, लेकिन 122वां संविधान संशोधन विधेयक। अब आखिर विधेयक क्या होते हैं? अर्थात एक बिल होता है जो पहले राज्यसभा या लोकसभा इस तरीके से दोनों सदनों में जाता है। अब ये यहां पर पॉइंट बनता है कि दोनों सदन उसको पास नहीं कर पाते हैं। अब अगर वो पास नहीं कर होता है तो वो विधेयक बनकर रह जाता है, यदि पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, संविधान संशोधन हो जाता है। तो कभी कभी पास नहीं हो पाता है, इसलिए विधेयकों की संख्या ज्यादा हो जाती है और संशोधनों की संख्या कम होती है। इसलिए आज वर्तमान में 127 के आसपास विधेयक हैं और संशोधन 105 है। देखिए आप 122वां संविधान संशोधन 101 संविधान संशोधन के आधार पर हुआ, जिसमें जीएसटी को मान्यता दी गई, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, सर्विस टैक्स या जीएसटी बिल एक बहुचर्चित विधेयक है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान रूप से वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर होगा जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू किया जाएगा। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ और फिर उसके बाद इसको संविधान संशोधन के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 102 में हम बात करेंगे 123वां संविधान संशोधन 2017, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अर्थात ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ये आपके सामने है, इसको संवैधानिक दर्जा 102 के अंतर्गत। 124वां संविधान संशोधन विधेयक है और 103 संविधान संशोधन है, यहां पर विधेयक आएगा। ठीक है, 2019 में सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने की बात की गई है, ईडब्ल्यूएस। 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के क्षेत्र में 10% आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई। इस आरक्षण प्रस्ताव के लागू होने के पश्चात आरक्षण कोटा वर्तमान में 50% से बढ़कर 60% हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 104। देखिए 126वां संविधान संशोधन 2019, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक
सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो पहले 25 जनवरी 2020 था उसको बढ़ाकर 2030 कर दिया है, 10 साल फिर से आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये सभी के सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब मैं मानता हूं कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यस्तता से निकलकर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनको पढ़ना जरूरी होता है, वरना आगे चल के हमको पछताना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ, नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।